देखो छोटी छोटी चीजें बताते हैं। देखिए आपको जहां पर नहीं समझ में आए उसमें आपको दोबारा पूछना है। बहुत ही मतलब है ना, ऐसी चीजें अपन डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही करीबी मामला हो, जिसमें जैसे मैं एक लिखता हूं को प्राइम नंबर और एक होता है प्राइम। ये होती है सह अभाज्य और ये होती है अभाज्य। ये मैं छोटी छोटी चीजें बता दूं, कल से ध्यान रखना। देखो त्रिभुज कितने लोगों का, जिन्होंने मेरे ज्योमेट्री वाली क्लास से कितने लोगों ने नहीं लिए, नहीं ली है जिन्होंने, ये 2 और 3 ही। देखो हाफ ली ना, तो फिर मैं ना आपको आज लिंक सेंड करूंगा, उसमें से ज्योमेट्री में मैंने क्या क्या पढ़ाया, लाइनर, एंगल, छोटा मोटा बेसिक बता के थोड़ा सा त्रिभुज शुरू किया। उसके बाद में हमने बीच में सिंप्लीफिकेशन ले लिया, आप लोग आगे तो गुणा भाग जोड़ सिखाए। अब अपन वापस उसी टॉपिक पे लौटेंगे, तो आप पहले थोड़ी सी जो क्लासें हैं ना वो ले लेना, ले लोगे आज? ठीक है, मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ। देखिए अब इसमें देखो सह अभाज्य नंबर क्या होता है, ये छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं मैं। चलो इससे पहले कुछ और बताता हूं। मुझे एक चीज बताओ कि इधर -1/x है, इस a के ऊपर पावर ये, और इसको यदि मैं b पर भेजना चाहूं तो क्या बन जाएगा इसका? मंठा और प्लस इनने मैं 8 भेजने चाहूं, काई बनी रो? देखो कोई चीज पावर में है और बा ई साइड जावे ना, बस सिर्फ उल्टी हुई आगे, तो आ हो जी a -x। ओह अब इन कई लोग आई करे, मैं बेन जोड़ बाकी में सीखूं बच्चे क्या -17 रहे अन आए +17 बेन ल्याप री x कर दे +x कर दे, चिन्ह में कोई परिवर्तन कौन। ठीक है, आ लिख लो इतिक सी हास्य हम छोटी ध्यान रख ए यान की चीज मैं तो नहीं नयो टॉपिक ही कोनी, मैं छोटी छोटी बेसिक चीजें बताऊं। एक कोई चीज कोई टॉपिक छो को आतो रहे ना, फिर बाद में नहीं बैंड बाजे ने यान की चीजों में बजा करे, क्योंकि कोई मायने हड़को की आयो और गयो। हर पता में बढ़िया जान मेरा उसके तन वक्त दे क्या सिखा। हेलो, हाँ हाल तो क्लास में नहीं, फ्री अब हूँ 5:15 थोड़ी देर में। हाँ हाँ बोलो। हाँ बिल्कुल कर सको, नहीं सीट मिल जाए तने भी मायने ना तने एक फॉर्म दे, वो फॉर्म भर दीजिए, तुरंत हम सीटें लोड कर दे भी मायने में आज देख लें रजिस्टर मायने। हाँ रजिस्ट्रेशन तो बार तो बे निकल गया, रजिस्ट्रेशन करे जगह थे कल 3:30 आ दीजिए ना, नहीं सुबह सीधे आ जाओ, बोलेंगे आ जाए 10-11 बजे आ जाए, अगर 11 बजे। योगेश जी कितने बजे आवे? 12 बजे आई जाओ। 12 बजे योगेश जी टाक चना रहा। हाँ बिल्कुल बयान भी कर लीजिए है ना, नहीं सीट है मिल जाए, नहीं मिल जाए 1-2 तो मिल जाए कटे है ना। ठीक देखिए अब मैं एक और चीज पूछता हूं। अरे यहाँ नहीं, यहाँ थोड़ी करे आ रहे हूँ, होशियार हो, समझदार हो, प्रतिभाशाली आदमी। देखो जी यहाँ थान आ चीज लिखी मिले 4 की पावर 3/2, इन क्या सोल्व करते हैं? आठ कैसे होगा?
इन 4 ने ये 2 तरीका बताऊँ, या तो लिख दो 2 को स्क्वायर 4 ने, फिर ऊपर कहाँ आए को 3 बटे। अब थाने भी था है कि घात की घात और बीच में कोष्टक रहे जन कहाँ है गुणा, जन 2 × 3/2 हुए, जन 2 जावे, जन बच्चे कहाँ है 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 कहाँ है, एक तरीको तो ऐसा सीधो 60। ठीक, दूसरो देखो इन थे यहाँ लिख सको 4 की पावर 1/2 तो है ही और गुणा में 3 है, गुणा में 3 है ना। जब पहले या 4 के ऊपर पावर 1/2 लगा दियो, जब 4 के ऊपर पावर 1/2 लगा दी, फिर ऊपर पावर कहाँ रख दी √4 को मतलब है 2, 2 की पावर 3 कितनी थी, ये दोनों चीजें लिख वो सब हुई जी पढ़ो, समझ आई बात, ये दोनों चीजें लिखो। ओ जान कोई भी चीज मैं जान लिख दी ना 7/4, इरो मतलब वो है कि 1/4 × 7, ओ मतलब है 7/4 लिखो। जब मैं इन लिख दियो 1/2 × 3। अब मैं पहले अनली साइड शुरू करियो, जब वो रूट है जो कोई ऊपर लगा दियो, ये ऊपर वो 1/2 को मतलब रूट है, वो रूट लगा दियो और 3 ऊपर को ऊपर ही रहेगी। अब √4 को मतलब है 2, 2 की पावर 3 कितनी होगी, यहाँ लिखो। रुको और लिखाऊं छोटी छोटी चीज, कहाँ दिनेश सीसी दो कहाँ अड़ा पांग सीट है ना लाइब्रेरी में, एक सीट मिल जी सुबह कहाँ मांग चाचा जी है 3rd ग्रेड लगेड़ा है अगली साइड कोई गाँव में बैठ नागौरी रही है बे के बार सर्दी ये होगी पर दिवाली की छुट्टियाँ बे के दिन थोड़ा दिन तैयारी कर ले पढ़ 1st ग्रेड कॉलेज लेक्चरर की करे के लाइब्रेरी में सीट है हो जो एकदम गुटे जी कौन लगे था थोड़ो थोड़ो ताको मन लगे घरे गुटतू लो थाना आवड़े मांठा बिल्ली मौसी थोड़ी ठीक हो जित क्यों जावे चुपचाप क्या लिख लिख लिया। अब देखो ये थोड़ा सा बता देता हूँ, 5 मिनट का टाइम हो गया, गाँव निकलना पड़ेगा। हाँ यही पता है किसके उतारा देखो सह अभाज्य संख्याएं और अभाज्य तो सीधी है कि विमान खुद के एक के अलावा कोई भाग नहीं जाना, ऐसी संख्याएं जिसमें खुद के और एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है और एक को छोड़ करके, समझ देखो ये तो इस डेफिनेशन में आ जाएगा वैसे, खुद को और एक को छोड़ करके। तो देखो 2 है, 2 में एक तो खुद को जावे 2 को और एक को जावे और कोई भाग हो जाए। 3 में भी खुद को जावे फिर एक को जावे। 5 7 11 13 17 19 ये यान की संख्या है जबकि मैंने खुद के और एक के अलावा कोई भाग पूरो ते पॉइंट हम देर के जो लगी होगा, ठीक है ना, पूरो भाग हो जाए। ये तो हुए अभाज्य में कोई दिक्कत को नहीं, प्राइम नंबर बोलिया करें इंग्लिश में, दिक्कत है इम सह अभाज्य किन कहवे 2 संख्या जका को HCF या GCD चीज आज क्यों बताऊं और कल HCF क्यों बताया और रीजन क्यों इन्हें GCD HCF पिटा कौन रहे। तो 2 संख्याएं जिनका क्या हो GCD है वो क्या हो 1 हो, मतलब उनका HCF लें तो क्या है 1। जैसे 17 और 19 इन दोनों का GCD लें यदि HCF निकालें तो वो क्या आता है, क्योंकि 17 का फैक्टर करें 17 × 1, 19 का फैक्टर 19 × 1, तो एक मायने एक मोटो कोई फैक्टर कॉमन है ही नहीं जन आज 17 और 19 आपस में काई कहलाए सह अभाज्य संख्या। अब जिया कोई कहे कि भाई कि काई 2 संख्या सह अभाज्य होने वास्ते वे दोनों अभाज्य होनी जरूरी है कहीं, कोई जरूरी नहीं। क्या उदाहरण 9 और 4
9 और 4 9 ने आप कहाँ लिख सका 3 इंटू 3 इंटू 1 4 ने 2 इंटू 2 इंटू 1 एनको HCF की तो आवे जब 9 और 4 कहीं है सह अभाज्य संख्या 9 और 4 दोनों मिला कैसे अभाज्य संख्या मतलब सह अभाज्य होने के लिए अभाज्य होना जरूरी नहीं। देखो 9 अभाज्य कोनी 4 ही अभाज्य कोनी पण ए दोनों आपस में हैं कैसे खुद अकेली है ना उसमें नहीं जाती है एक साथ हाँ पचमी में जाता रहे क्योंकि वो फैक्टर है जो खुद की में जाता रहे बीरो जीसीडी की तो आवे 1 कोई भी नंबर उठाओ उसका जीसीडी क्या आना चाहिए 1 वो आपकी किस में जाएगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कल बताया तो इन चीजों को लिख लो पहले लगाओ को प्राइम से है अभाज्य को प्राइम से है अभाज्य को प्राइम से है अभाज्य लिखो दो संख्याएं जिनका जीसीडी आगे ओब्लिक करके लिखना HCF और ओब्लिक करके लिखना मैसअप है कहां लिखो दिनेश जी मैस जिनका जीसीडी ओब्लिक HCF ओब्लिक मैसअप है एक आए मैसअप में डॉट से डॉट पे ओ या करे हिंदी में शॉर्ट ज्यादा शॉर्ट में लिखा करो ना BS सर यानी मैसअप है आगे लिखो जिनका जीसीडी HCF ओब्लिक मैसअप पे एक आए तो वह सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है अब नीचे नोट लगाओ ना 18 और 27 में 3 आ जाएगा ना और 9 आ जाएगा 3 क्या आएगा 9 आ जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हाँ सह अभाज्य की एक ही शर्त है HCF की तोड़ो 1 नोट लगा के लिखो सह है को प्राइम नंबर सारी कहाँ है जैसे कि 18 और 27 में 9 आता है 9 नहीं आता 18 3 तो वो फिर 18 और 27 को प्राइम नहीं होगी जीसीडी सिर्फ और सिर्फ एक ही आना चाहिए और जीसीडी एक आता है आपने ऐसे कैसे कर लिया कि एक आता है एक सभी में आता है सभी में नहीं जीसीडी होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक तो छोटा हो गया ना हाईएस्ट देखना आगे लिखो नोट लगा के लिखो सह अभाज्य संख्या नजर लगाओ दिमाग मैंने सही बताता सह अभाज्य संख्याओं का अभाज्य होना आवश्यक नहीं सह अभाज्य संख्याओं का अभाज्य होना सिद्धार्थ धीरे रिप्लाई बाद में दे दीजिए का अभाज्य होना आवश्यक नहीं अब ये लिख लो यहां से लेके ये ऊपर वाला ये होना आवश्यक नहीं नेक्स्ट कॉमन नहीं हाईएस्ट कॉमन एक ही आना चाहिए कहाँ आवे अरे प्राणियों जहाँ 3 और 7 है अब इन 3 ने लिख दियो 3 इंटू 1 7 ने लिख दियो 7 इंटू 1 अब हाईएस्ट कॉमन ढूंढना है HCF को मतलब है हाईएस्ट कॉमन G को मतलब है ग्रेटेस्ट कॉमन तो हाईएस्ट कॉमन इनमें एक ही जने 3 और 7 कहीं है को प्राइम जबकि 18 और 27 है ना इन लिख सका 9 इंटू 2 इन लिखा 9 इंटू 3 तो एम हाईएस्ट कॉमन एम एक है कॉमन लेकिन हाईएस्ट कॉमन की तो है जबकि हाईएस्ट कॉमन एक ही रहे नौ जैसे 9 और 7 है 9 और 7 तो 9 और 7 में क्या है 9 और 7 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1 हाईएस्ट कॉमन क्या है तो ये क्या है को प्राइम
अगला लिखो प्राइम नंबर और छोड़ दो इसको, कल करेंगे। करो, बंद करो इसको, मोना बंद करो ये। हाँ यस मोना सही है।